हाँ जी, की हाल चाल। तो हमारा अगला टॉपिक है सीयूए यूनिट 1 का बाइनरी सबसेक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी सबसेक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों के दो केस हैं, केस दोनों में सिमिलर हैं। क्या? पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या है कि जब कैरी बचे, और दूसरा केस क्या है जब कैरी ना बचे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको ये नंबर दे रखे हैं 110101 है ना, बेस 2 माइनस 100101 बेस 2 है ना। अब आपका इसे बोला है कि वंस कॉम्प्लीमेंट के चलते हुए इसे सब्सट्रैक्ट करो। तो क्या करना है, जिसे माइनस करना है ना, जो जो चीज को माइनस करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 010110। ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसमें से इसे प्लस कर दो, 110101 है ना। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब इन दोनों को प्लस कर दो। करना तो माइनस था, पर वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के अब इन दोनों का प्लस कर दिया। तो देखो अब इन दोनों का ना सम कर देते हैं। तो इन्हें सम कैसे होगा, 110101 जीरो, यहाँ से लिखते हैं 010110110 ठीक है। इन दोनों का सम कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 1, इसका सम करो क्या आएगा 1 1 0 1 कैरी 1 1 कैरी, ये कैरी वाला 1 है। ठीक है, जो ये 1 है ना, ये कैरी वाला 1 है। तो इसमें जो पहला केस है कि जब कैरी आए, कि आप दो वैल्यू का सम कर रहे हो और मतलब सब्सट्रैक्ट कर रहे हो वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करके, और आपका कैरी बच रहा है, तो क्या करो, जो ये कैरी बचा ना, इस कैरी को लास्ट में ले जाके ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या करोगे 0 0 1 1 1 और 1 प्लस 1 कर दोगे, 1 और 1 0 1 कैरी 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 1, आगे 0 भी आएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया 10000। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हो, देखो इसकी वैल्यू निकाल लो कि इसे क्या बोलते हैं, 1 2 4 8 है ना, 16 इस तरह से। और इनकी भी वैल्यू निकाल लो, इन्हें क्या बोलते हैं 1 2 4 8 16 32, इसकी भी इस तरह से निकाल लो। फिर जो है नॉर्मल माइनस करते हैं वो करके देख लो, और इसे करके देख लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर सेम नहीं आता है तो ये गलत है, फिर नहीं तो सही है। ठीक है, यहाँ पे जो वाली कैलकुलेशन है इसमें शायद कुछ गलती थी, इसलिए मैंने आपको दोबारा करके दिखाया। और देखो इसका दूसरा केस क्या है, जब कैरी ना बचे। कैरी ना बचे मतलब कि अगर आपकी वैल्यू दे रखी हो आपको 101011, ठीक है, माइनस 111001। अब आपको वैसे भी दिख रहा है कि अगर आप 1248 करके देखोगे तो ये वाली टर्म में हाँ आगे 3 1 आ रहे हैं, यहाँ ही आ रहा है, तो इसका आंसर एक माइनस वाली वैल्यू होगी, है ना। ये आपको समझ में आनी चाहिए, वाली बात करते करते समझ में आ जाएगी। अब देखो क्या करोगे, सेम वही तरीका, जो माइनस कर रहे हैं उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 011000। ठीक है, इन दोनों का सम कर दो 110101। अब इनका सम करो, तो सम कैसे करोगे, करके दिखाता हूँ मैं आपको। 0 1 1 और 1 2 3 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0 1 कैरी 0 1 कैरी 0 1 कैरी 1 1। ठीक है, ये आपका आया। अब आगे आपका 1 आया, इसका मतलब जो आपका आंसर होगा ना उसमें एक माइनस का साइन होगा। यहाँ पे 0 आया था आपके आंसर में, तो यहाँ इसलिए पॉजिटिव है। यहाँ पे आगे एक माइनस का साइन होगा क्योंकि पहली डिजिट में आपका 1 आया है। ठीक है, अब लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। पहले दो केस बताया ना, पहले केस में जिसमें कैरी बचे, दूसरा केस जिसमें कैरी ना बचे। इसमें कोई एंड में कैरी बचा नहीं, कोई ऐसे एसएच की नंबर पूरे हो गए और बाद में कैरी बचा हुआ, ऐसा तो कोई केस नहीं था इसमें। नॉर्मल सम हुआ और आगे बना रहा है। तो इसमें अगर कैरी नहीं बचा तो इस वाले केस में क्या करते हैं, जो आपका आएगा ना सम करके, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्योंकि आप यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, इसलिए उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 01110। ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये माइनस साइन हमें कैसे पता लगा, आप कह दो कि यहाँ तो 0 है तो माइनस का साइन नहीं आएगा। नहीं, इससे पहले जो हमने ये निकाला ना, यहाँ पे 1 आ रहा था, तो इसलिए इससे पता लगा कि माइनस का साइन आएगा। और वो मैंने जो पहले बताया था कि देखो यार ये बड़ी डिजिट है, देख के ही पता लग रहा है कि अगर आप 1248 करके लिखोगे तो ये कोई बड़ी डिजिट है और ये छोटी डिजिट है, तो आंसर ऑब्वियसली माइनस में ही आएगा। तो जब आपने ऐसे करके इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में भी ऐसे कर रखा है, देख लो, और यही लिख रखा है कि बाद में इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब इसमें दूसरा क्या होता है, दूसरा वो आपसे पूछ सकता है, जो शायद हमारे में आया था, कंफर्म याद नहीं है, बट ये आया था जहाँ से मुझे याद आ रहा है, बाइनरी सबसेक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। ये भी सेम सा ही है ना। इसमें भी आपको दो केस हैं, जिसमें कैरी बचे और जिसमें कैरी ना बचे। तो देखो जिसमें कैरी बच रहा है, पहले वाला केस देख लेते हैं। देखो यहाँ 46 माइनस 22 है। अब इसे माइनस कैसे करोगे, आपको 22 को बाइनरी में लिखना है। और एक चीज ध्यान रखने वाली है, आपको 22 का बाइनरी लिखना है, 22 का बीसीडी नहीं लिखना। बीसीडी क्या होता था कि 2 को अलग और इस 2 को अलग, समझ रहे हो, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, नहीं पता तो जाके देख लेना। लेकिन यहाँ पे 22 का बाइनरी लिखना है, तो कैसे लिखोगे 1 2 4 8 16 है ना 32। अब 22 कैसे आएगा, देखो 22 कैसे आएगा, 16 प्लस 4 20 और प्लस 2 22, तो 10110, ये 22 हो गया, है ना। देखो यहाँ पे लिख रखा है ना 10110, बस ऐसे ही। और 46 को कैसे लिखोगे, वो भी आप लिख लो, 46 का बाइनरी 32 के 32 में प्लस करके 46 भी आ जाएगा। तो बस ऐसे ही आपको 46 भी लिख लेना है। 46 का बाइनरी क्या होगा, 01110, है ना। और इसके यहाँ पे अगर आपकी डिजिट कम बैठ रही हो तो आगे 0 0 कितने बढ़ा सकते हो आप, तो उसमें कोई आपका इशू नहीं है। 01101 1 2 3, यहाँ 0 बढ़ा दो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 0 बढ़ा दिए,
अब आपने क्या करा, जो आपको माइनस करना था, ये वाली टर्म आपको माइनस करनी थी ना, अब आपका एक बाइनरी कोड मिल गया आपको, इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस करना था। जैसे प्रीवियस में इस तरह से लिख रखा था मैंने कि इस वाली में से इसे माइनस करो, तो हम इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम 2s कॉम्प्लीमेंट के चलते कर रहे हैं, तो जो ये वाली टर्म होगी ना नीचे वाली, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के नीचे लिख लेंगे। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है प्रीवियस वीडियो में बताया है, फिर बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक देखो, जब तक पहला 1 नहीं आ जाता ऊपर वाले डिजिट वैसे ही कॉपी कर दो, और जैसे ही पहला 1 मिल जाए आपको पीछे से, वो पहला 1 ऐसे लिखो, बाद में 1s कॉम्प्लीमेंट की तरह कर दो कि 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1। ठीक है, समझ में आया। अब आपको पता लगा कि मैंने यहाँ पे 0 क्यों बढ़ाए, खाली भी छोड़ सकता था, लेकिन उनका 1 हो जाएगा, इसलिए इस तरह से बढ़ाया मैंने। ठीक है, और बस बाद में इसका जो सम करते हैं वो सम कर दो। इसमें आपका कैरी बचा, उसमें जब कैरी बच रहा था 1 कॉम्प्लीमेंट वाले में, तो हम कैरी को पीछे ले जाके वापस ऐड कर रहे थे। इसमें ऐसा नहीं करना, जो कैरी बचा ना उस कैरी को ड्रॉप कर दो, कैरी ड्रॉप आउट हो गया, और जो रिमेनिंग है आपका आंसर है वो आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसका दूसरा केस देखते हैं कि जब कैरी नहीं बचता, तो ऐसे ही पहले आपने उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया और जो पीछे वाली नंबर है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला, 2s कॉम्प्लीमेंट इसका ये आया, 75 का 2s कॉम्प्लीमेंट ये आया, इन दोनों को सम कर दो। जब आपने सम किया तो ये आंसर आएगा टोटल करने के बाद, है ना। लेकिन इसमें कोई कैरी नहीं बच रहा, कैरी नहीं बच रहा, तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका ये रिजल्ट आया ना, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला, इस तरह से बात करके देखना, सेम ही है ना। मैं आपको याद दिला दूं, जब 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे जिसमें कैरी नहीं बचता था, तो जो आंसर था उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल देते थे, है ना, जो रिजल्ट आया था। इसमें बस रिजल्ट का 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, सेम इसी तरह से चलेगा। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो पैरिटी है। पैरिटी आने को आ सकता है, कोई इतना टफ टॉपिक नहीं है। पैरिटी और हेमिंग कोड ये थ्योरेटिकल है पूरा, समझ लो क्या होता है।